हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप पर वर्ष बकरी पालन में कितना इनकम कमा लेते हैं? इनकम ये नौकरी तो सर कोई है नहीं, हाँ, हाँ, फिक्स है, इतना सैलरी पर मंथ पाना है। हाँ, तब भी लेकिन ये जान लीजिए कि हर साल बकरी के ऊपर है, जैसे बकरी तैयार हुई, जैसे बकरे तैयार हुए और जिस तरह का मतलब क्वालिटी आया है ना, कि हाँ कैसे बच्चे पैदा हुए, कैसे ग्रो कर गए, मौसम, हर चीज फैक्टर होता है इसमें। तो फिर भी मांग चलिए 20 लाख से ऊपर ही होता है। अच्छा, पर वर्ष। अब टोटल इसमें कितना इनकम कर चुके होंगे आज तक? तो पहले तो कम ही होता था, पहले छोटे स्केल पे था। लेकिन अभी तक मान के चलिए कि टोटल मान के चलिए 50 लाख से ऊपर ही हुआ। 50 लाख रुपए आप इनसे इनकम कमा चुके हैं। बिल्कुल। तो आप पर वर्ष 20 लाख रुपए इसमें इनकम कमा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सब इनका कास्ट उस काट के? हाँ, टोटल एक बकरी का ये बोला जाता है कि 20,000 रुपए पर ईयर देती है एक बकरी, और अच्छी बर्बरी बकरी है तो। और बकरियों का नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन बर्बरी 20,000 रुपए देती है, 20,000 एक बकरी। तो आप 100 बकरी अगर संभाल रहे हैं तो 20 लाख रुपए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आ गए हैं देवरिया जिले के एक बकरी पालन में। इन्होंने 8 बकरियों से अपना स्टार्टअप किया हुआ था। आज इनके पास 200 बकरियां हो चुकी हैं। इनके बारे में बात करेंगे, चलिए इनसे कुछ विशेष बातचीत करेंगे। चलिए इस फार्म से रिलेटेड यहाँ संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। आइए इनसे कुछ मुख्य रूप से विशेष बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है हमारे फार्म पे यादव जी। जी। और मेरा नाम सलाउद्दीन खान है। अच्छा। मेरा ये फार्म SRK बर्बरी गोट फार्म के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये प्योर ब्रीडिंग फार्म है। और ये फार्म बंजरिया बाजार जो पथरदेवा ब्लॉक के अंदर स्थित है, देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश में। और हमारा टोटल बर्बरी का बकरी पालन है। अच्छा, बर्बरी से स्टार्ट किया? बर्बरी नस्ल पे है। और ये जो बड़े ब्रीड कुछ हमने रखे हुए हैं हमारे शौकिया तौर पे हैं, और कुछ बड़ी बकरियां हैं जैसे जमुना पारी है। लेकिन ये सब हमारे कमर्शियल लेवल पे नहीं है। ज्यादातर हमारी बर्बरी पे ही फोकस है, बर्बरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप अपनी सारी बकरियों को स्टॉल फिटिंग पे रखते हैं कि चराई पे? टोटल स्टॉल फीड पे रखते हैं, लेकिन जब ये गेहूं का मौसम, जब ये गेहूं कटेगा तो 2 महीने 2.5 महीने खेत खाली होता है तो ये चरती है, घूमती है। चराई पे रखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि आपकी सारी बकरियां हष्ट पुष्ट नजर आ रही हैं। इसका क्या कारण है भैया? इसका कारण ये है कि हम लोग समय समय पे इन लोगों का समय पे अच्छा खुराक, सही समय पे डिवॉर्मिंग सही समय पे करते हैं। और इनको सही बैलेंस डाइट देते हैं। क्योंकि जब बकरियां अगर स्वस्थ नहीं रहेंगी, अच्छे बच्चे पैदा नहीं करेंगी, है ना। जब अच्छे स्वस्थ बकरियां रहेंगी तभी अच्छे बच्चों को गर्भ में पालेंगी और अच्छे बच्चों को पैदा करेंगी। अच्छा, आप कितनी बकरियों से स्टार्टअप किए हुए थे शुरू में? स्टार्ट तो हमने 8 बकरी से किया था। अच्छा, 8 बकरियों से आप स्टार्टअप किए हुए थे। आज आपके पास कितनी बकरियां हो चुकी हैं? अभी तो मेरे पास फिलहाल छोटे बड़े मिलकर 200 हैं फिलहाल at present। और पहले काफी सेल भी कर चुके हैं। अच्छा, आप 8 बकरियों के अलावा भी आप कुछ खरीदे हुए हैं कि बस उन्हीं से आप स्टार्टअप किए? नहीं, 8 बकरी से हम शुरू किए थे। बस ये था कि हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम बकरियों को मतलब मोर्टिलिटी नहीं होने देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे घर में भी डॉक्टर है, हम भी प्रैक्टिस किए हुए वेटनरी में। तो आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं? नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिए हुए। ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं? प्रैक्टिस किए हुए हैं। ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ट्रेनिंग हम देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस किए हुए हैं काफी दिन, 4-5 साल तक प्रैक्टिस किया वेटनरी में। तो हमें नॉलेज है एक बीमारियों के बारे में। अच्छा, नॉलेज है पूरा संपूर्ण। तो क्या है कि हमें कुछ भी होता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है, सोचना नहीं होता है, हम लोग इलाज कर लेते हैं। तो समय से अगर आदमी बीमारी को पहचानता है समय से पहले और इलाज करता है तो ना जानवर को तकलीफ होती है, ना आपको ज्यादा पैसा खर्च होता है। जरूर। और नुकसान भी नहीं होता है। अच्छा, चलिए आपकी फार्म के बारे में बात करते हैं। तो आपने ये जो अपना टोटल फार्म कितने स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है? टोटल ये जो शेड है अंदर वो 3000 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, 3000 स्क्वायर फीट का है। और ये बाहर का एरिया लगभग 20,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, ये कितने बिस्से में या एकड़ में है या कट्ठे में? एकड़ में बोले तो आधा एकड़ है। अच्छा, आधा एकड़ है। और कट्ठे में? कट्ठे में लगभग 12 कट्ठा। 12 कट्ठा है जी। और 12 बिस्से में समझ लीजिए। तो आपके पास इस समय टोटल 200 बकरियां हो चुकी हैं जी। तो इनमें मुख्य रूप से कौन कौन सा रोग आता है भैया? इसमें देखिए, अगर आप वैक्सीनेशन टाइम से किए हुए हैं तो ऐसा कोई रोग नहीं है जो आपके फार्म पे नुकसान कर सके ज्यादा मात्रा में। अच्छा। बाकी जो छोटे बड़े ये सब रोग हैं, फीवर हो गया किसी को कभी, या सर्दी जुकाम हो गया, या मेटाबॉलिज्म से संबंधित, पेट से संबंधित कोई परेशानी हो गई, ये सब तो होता रहता है। अगर 100-200 बकरियां हैं तो 1-2 को होता रहता है।
हाँ। लेकिन ऐसे एक बार ज्यादा मास मोर्टेलिटी या ज्यादा बकरी एक साथ बीमार नहीं होती, क्योंकि वैक्सीनेटेड हैं, तो जो वायरल बीमारियां होती नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, 200 बकरियां आपके पास हैं, तो आप इनको खिलाने पिलाने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्या कि कुछ को नहीं खा पाती हैं, कुछ खा लेती हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, आपके सामने सारी बकरियां खा रही हैं। हाँ। अभी दोपहर के टाइम में हरा चारा डाल दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत बचा है जो खा रही है। इसके बाद आप सूखा चारा भी खिलाते हैं? हाँ, सूखा चारा भी खिलाते हैं, मॉर्निंग में भी सूखा चारा खिलाते हैं। आप इनको सुबह से लेकर शाम तक कितने बार खिलाते हैं? 3 बार खिलाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अच्छा, 3 बार आप खिलाते हैं जी। आप इनको चारे के रूप में क्या क्या देते हैं? चारे के रूप में अभी तो फिलहाल गेहूं का भूसा है, चल रहा है। और अल्फा एक घास होती है, जो सबसे अच्छी घास है आज के टाइम में। ये जानिए कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी घास है ये। सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें है। इसको खिलाने से क्या है कि बच्चे बहुत ही अच्छे पैदा होते हैं। माँ के पास उनके दूध होता है। गाभिन बकरी के लिए बहुत ही अच्छा चारा है। प्लस इनको सुखा के दे सकते हैं, हरा चारा हरा में रूप में खिला सकते हैं। सुखा के इसको स्टोर कर सकते हैं, 2 साल तक खिला सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में इसको खिलाएंगे तो क्या है कि सर्दी जुकाम नहीं होता, क्योंकि सूखा करके रख लेंगे तो सूखा चारा रहता है, प्लस सेम न्यूट्रिशन रखता है, सेम प्रोटीन और विटामिन रखता है। तो क्या है कि इनमें बकरियों को सर्दी जुकाम नहीं होता। और सूखा रहने की वजह से क्या होता है, बकरी खूब पानी पीती है सर्दी के मौसम में, तो ग्रोथ खूब होता है। हम देख पा रहे थे उधर पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्था इनके लिए बनाए हुए हैं। इसको क्यों? पानी कभी बाड़े से बाहर रखना चाहिए। अच्छा, क्यों? बाड़े से बाहर रखने का मतलब ये है कि मान लीजिए सुबह में या कभी भी आपने अनाज खिलाया, दाना खिलाया, और दाना खिलाने के बाद बकरी को प्यास लगी और बाड़े में पानी है तो अपनी तुरंत पी लेगी। पी लेगी तो अफारा या डायरिया हो सकता है, अफारा हो सकता है। तुरंत नहीं पीना चाहिए, तुरंत नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो पेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए बाहर रखेंगे तो क्या है, खाना खिलाने के आधा 1 घंटा बाद 1 घंटा बाद निकालेंगे तो खाएगी, पिएगी पानी को अच्छे से। इंसानों में भी यही होता है। सेम। तो आप अपने हिसाब से इनको रखते हैं? जी। वो मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा करने में क्या है, बीमारियां कम होती हैं और आपको आसानी भी होती है फार्मिंग करने में। आपने अपना ये टोटल सेट कितने लागत में बनवाया हुआ है? वो लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुआ है। अच्छा, अंदर का कि सब लेके? सब लेके 5 लाख रुपए में बनवाए हुए हैं। काफी आप कम बजट में बनाए हुए हैं। जी। जितना बड़ा फार्म है आपका, ये बहुत कम लागत में लगा है। बहुत ही सिंपल डिजाइन है। ऐसा कुछ नहीं है, जमीन पे फार्म एलिवेटेड भी नहीं है। जमीन बनाया, मिट्टी बस यही है कि मिट्टी हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या है कि जो मिट्टी गंदी होती है उसको हटा देते हैं और जर्म्स बैक्टीरिया नहीं हो पाते उसमें। और एक हर मिट्टी कैपेसिटी कितना पानी सोख सकता है। अच्छा, इधर आप मिट्टी रखे हुए हैं इसमें डालने के लिए रखते हैं। अभी ये जो मिट्टी है आप इसको खोद के निकलवा देंगे, 6 इंच निकाल के 6 इंच भर देंगे। अच्छा, तो उससे ये होगा कि जो मिट्टी नया हो जाएगा, तो जो भी पेशाब करेंगे बकरी तो फैलता नहीं है, तुरंत सूख जाता है, तो बीमारियों का डर नहीं होता है। प्लस जो थनैला रोग होता है ये सब नहीं होता है, बहुत सारी चीजें सब बच जाता है। चलिए, आपके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो सर, आप जो 200 बकरियां हैं, आप महीने में कितने बार सेल कर देते हैं? हमारी बकरियों की तैयारियों के ऊपर है। अगर बकरियां हमारी तैयार जैसे होंगी, हमारे पास तो एक्स्ट्रा बुकिंग रहती है। बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी बकरियां ओरिजिनल है, वैक्सीनेटेड है और भरोसा वाला काम है हम लोग का। कोई वो नहीं है, लूट-फूट नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। लोग आके यहाँ पे पहले भरोसा को लगता है, भरोसा हम लोग कायम होता है, फिर से बकरियां खरीदते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि हमारे बच्चे हैं, हम बचपन से पाले उनको, वैक्सीनेशन करके बड़ा करके 8 महीने छोटा तो बेचते नहीं, 8 महीने के बाद ही बेचते हैं। तो क्या है, लोग जो ले जाते हैं यहाँ से तो वो संतुष्ट रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है, सर्दी जुकाम भी नहीं होता, इतना मतलब भरोसे से ले जाते हैं। और इतना अच्छा उन लोगों का रिस्पॉन्स है और बहुत खुश हैं वो लोग, जो लोग हमारे यहाँ से ले गए हैं वो खुश हैं। दोबारा भी आते रहते हैं कि कोई अगर 4 ले गया, 5 ले गया तो फिर आके ले गया, 2-2 3-3 बार लोग ले गए। अगर एक बार कोई फार्मर अगर यहाँ से बकरी ले, अगर वो दोबारा ना आए तो समझ लियो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन हमारे यहाँ करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं? होता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग ले गए हैं, अगर वो लोग 1 महीने तक फोन नहीं किया तो हम खुद फोन करते हैं, भाई क्या हाल है क्या नहीं। तो जब सब कुछ ठीक है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको भी संतुष्टि हो जाती होगी? बिल्कुल। हमें ये रहता है कि हमारे जो फार्म में बच्चे पैदा हुए हैं, बड़े करके हमने उनको बेचा है, तो सही से मतलब सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अपना भी एक अलग लगाव होता है अपने बकरी के बच्चों से। तो ये बकरी पालन है, ये काफी ट्रस्ट का बिजनेस है। बिल्कुल। बहुत जिसको एनिमल से प्यार है, एनिमल लवर लोग हैं, जानवर से मोहब्बत है, वही लोग इसमें कामयाब हैं। नहीं तो ट्रेडर
हाँ, ट्रेडर भी फेल है। हाँ। और जो बनियागिरी समझ के आए होंगे कि अरे पैसा लगाएं और बकरी से और पैसा कमाएं, तो वो लोग भी फेल है। अच्छा, वो फेल है। हाँ, जो जिसको इज्जत करेगा तो उसको बकरी कभी फेल नहीं होने आप देगी। इसे खुद करते हैं कि लेबर भी हैं और आप भी हैं? नहीं, वर्कर भी लोग हैं और हाँ। हम भी रहते हैं। अच्छा, आप खुद आके सुबह शाम देखभाल करते हैं इनकी? नहीं, हम जब भी जरूरत है हमेशा रहते हैं। अच्छा, हमेशा आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, रहते हैं। अब हाँ। कोई अगर काम हो तो हम जाते हैं इधर उधर, नहीं तो यहीं रहते हैं। ये नहीं कि बस लेबरों के ऊपर आप बस छोड़ दिए ऐसा फार्म कुछ को? नहीं, नहीं, ये ऐसा चीज हाँ। नहीं है। इसको बड़ा मॉनिटरिंग की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, तो हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बकरी पालन में उतना फायदा नहीं है, आपको क्या लगता है? ये एक ऐसा बिजनेस में जिसमें कभी घाटा है ही नहीं। घाटा नहीं है? हाँ, कैसे भी सेल कीजिए, हाँ। बकरी किसी भी नस्ल को घाटा नहीं देती है। तो यही है, कोई नस्ल थोड़ा ज्यादा फायदा देती है, कोई नस्ल थोड़ा कम फायदा देती है, लेकिन फायदा ही मिलता है, घाटा नहीं मिलता। आपके नजरियों के हिसाब से आपको काफी तजुर्बा हो चुका होगा जी। आप कितने वर्ष से ये फार्म कर रहे हैं? 8 सालों से 8 सालों से आप कर रहे हैं, तो आपको काफी इसमें तजुर्बा हो चुका होगा। जी बिल्कुल। तो आपको इस उत्तर प्रदेश में, इस उत्तर प्रदेश क्लाइमेट में सबसे सुटेबल बकरियां कौन सी हैं? मेरे हिसाब से तो बर्बरी। और बर्बरी बकरियां सुटेबल रहती हैं पूर्वांचल में। आप इसी नाते की यहाँ पे बर्बरी बस पाले हुए हैं? जी, बर्बरी बहुत ही अच्छी बकरी है, एवरग्रीन बोला जाता है। इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई दाग नहीं है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करती है अपने बच्चों को पालने में या खुद को पालने में। बहुत ही सुटेबल बकरी है। अब बड़े ब्रीड पे काम किए हैं क्या कभी? बड़े ब्रीड पे सोचे थे, एक बार किए भी थे, लेकिन यही है कि उसका मार्केट जो है बड़े ब्रीड का वो नहीं है। सिर्फ ग्लैमर है, देखने में अच्छा है, लेकिन हर कोई खरीद नहीं सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा सामान पालिए। बड़े भी है थोड़े बहुत हमारे पास, बड़े वाले लोग आते हैं उनको बड़ा भी देते हैं हम, लेकिन जो ज्यादातर बर्बरी पे काम है, जो हर किसी के बजट में फिट है। अच्छा, तो सर हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप पर वर्ष कितने बकरी पालन में कितना इनकम कमा लेते हैं? इनकम, ये नौकरी तो सर कोई है नहीं, तो फिक्स है इतना सैलरी पर मंथ पाना है। तब भी लेकिन ये जान लीजिए कि हर साल बकरी के ऊपर है, जैसे बकरी तैयार हुई, जैसे बकरे तैयार हुए और जिस तरह का मतलब क्वालिटी आया है ना, कि हाँ कैसे बच्चे पैदा हुए, कैसे ग्रो कर गए, मौसम, हर चीज फैक्टर होता है इसमें, तो फिर भी मांग चलिए 20 लाख से ऊपर ही होता है। अच्छा, पर वर्ष। अब टोटल इसमें कितना इनकम कर चुके होंगे आज तक? तो पहले तो कम ही होता था, पहले छोटे स्केल पे था, लेकिन अभी तक मान के चलिए कि टोटल मान के चलिए 50 लाख से ऊपर ही हुआ। 50 लाख रुपए आप इनसे इनकम कमा चुके हैं? बिल्कुल। तो आप पर वर्ष 20 लाख रुपए इसमें इनकम कमा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सब इनका कास्ट वोस्ट काट के? हाँ, टोटल एक बकरी का ये बोला जाता है कि 20,000 रुपए पर ईयर देती है एक बकरी, और अच्छी बर्बरी बकरी है तो। और बकरियों का नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन बर्बरी 20,000 रुपए देती है, 20,000 एक बकरी। तो आप 100 बकरी अगर संभाल रहे हैं तो 20 लाख रुपए आराम से बनता है। चलिए आपकी फार्म को देखना चाहेंगे, आप अंदर से अपने फार्म को कैसा बनवाए हुए हैं? जी, तो ये नाद हम देख पा रहे हैं, काफी यूनिक तरीके से आप बनवाए हुए हैं। आप खुद ही इसी डिजाइन किए हुए हैं कि कोई अलग से? तो बड़ा सिंपल डिजाइन है, ऐसा आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। अभी ये नया बना ही रहा हूँ मैं, इसमें इधर से कहीं से देखे हुए हैं कि बस अपने से ही बनाए हैं। और इसमें अभी बंद करना इधर से बाकी है, इसको भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक ये भी फीडर हमने बनाया हुआ है। अच्छा, ये फीडर? इसमें क्या है कि वेस्टेज नहीं होता, सिर्फ मुंह डाल के खाती है बकरियां, वेस्ट नहीं होता है कुछ भी नहीं। खाना डाल दिए, सुबह शाम तक खाती रहेंगी, एक भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ मुंह डाल के खाएंगी और निकालेंगी, शरीर नहीं घुसा सकती है। पानी की व्यवस्था अलग है, बाहर है। हम अंदर से देखना चाहेंगे। अब ये पटरा वटरा वगैरह लगा हुआ है, इसका क्या रीजन है? ये सब क्या है, बकरियों को बैठने के लिए, बकरियां थोड़ा ऊंचे बैठना पसंद करती हैं। जो मलमूत्र है वो नीचे चला जाए, कूदती हैं, बैठती हैं, थोड़ा ऊंचा नीचे करते रहती हैं, अच्छा रहता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी पैदा ये आप क्यों किए हुए हैं ये अंदर से? इसका मतलब ये है कि बकरी के बच्चे जो है जमीन पे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा कि मिट्टी उट्टी नहीं खाएंगे, गंदगी से बचेंगे, हाइजीन मेंटेन रहेगा, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। ज्यादा समस्या आती है बच्चों को, ज्यादा ही आती है। तो बच्चे अगर पालना जानते हैं, बच्चे बच गए तो कोई फायदा ही फायदा इस बिजनेस में। बस बच्चे ही आप बचा लिए तो फायदा ही फायदा है। बकरियों को उतना विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता है। बड़ी हो गई वो थोड़ा इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है उनका, बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है। ये कितने दिन का बच्चा है भैया? ये मान के चलिए 3-4 दिन का बच्चा। 3-4 दिन का बच्चा है? अच्छा है। ये ब्रीडर है कि ये फीमेल? अच्छा, फीमेल है। अब अगर इसका इस समय रेट लगाया जाए तो कितना लगेगा? ये तो अभी छोटे बच्चे हैं, दूध पीने के लिए इसको। ये ऐसा तो आज तक कभी बेचे नहीं है। अच्छा, अभी आप बेचे नहीं है? नहीं, बड़े करके आप बेचते हैं? बड़े 8 महीने से ऊपर का ही बेचते हैं। बहुत लोग छोटे पे ही सेल कर देते हैं। नहीं, वो लोग पापी लोग हैं जो छोटे पे सेल कर देते हैं। अपने माँ से अलग नहीं करना चाहिए। जो ग्रोथ उसका उसके माँ के साथ रह के हो सकता है, वो कहीं और रख के नहीं हो सकता। अच्छा, वो डिप्रेशन में भी जा सकती है? कुछ भी हो सकता है, चांसेस बहुत कम है सर्वाइवल के। जी, इसीलिए बहुत से नेचुरल वे में प्रोसेस करना चाहिए। लालच में किसी अच्छा बच्चा दिखा तो
तो उसको खरीदना नहीं चाहिए। जब वो उसको बुक कर दीजिए तो उसको, और जब बड़ा हो जाए तो खरीद के ले जाइए। तो हम देख पा रहे हैं कि आप अंदर से ये फार्म अपना काफी व्यवस्थित तरीके से बनवाए हुए हैं। अब बाहर से भी हवा आ जा रही है और ये पूरा चारों तरफ से वेंटिलेटेड है, मतलब कि हर जगह से हवा आता है जाता है, और चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं, सर्दियों में बंद कर सकते हैं, बारिश। आप ये पार्ट वाइज क्यों बनाए हुए हैं? पार्ट वाइज ये कि बकरियों का एक वो है, ग्रेड है। कोई बड़ी बकरी है, किसी में छोटी बकरी है, किसी में प्रेग्नेंट है। ऐसे बांट कर रखने में ये होता है कि छोटे बच्चे तो अपने साइज के रहते हैं, तो आराम से खाते पीते हैं, लड़ाई झगड़ा कम होता है, ये सब चीजें। अच्छा, अगर हमारे नए किसान भाई अगर बकरी पालन करना चाहें तो क्या ये उद्योग उनके लिए फायदेमंद साबित होगा क्या? बिल्कुल फायदेमंद साबित होगा। पहले आप ट्रेनिंग लीजिए किसी अच्छे ट्रेनर से। ट्रेनर का मतलब ये होता है कि जो दुकान खोल के बैठा है वो ट्रेनर नहीं है। ट्रेनर वो होता है जो कम से कम 200-300 बकरियों को पाल रहा है। अच्छा, फार्मर से वो ज्यादा वो ट्रेनिंग लेने का। फार्मर से ट्रेनिंग लीजिए, जो पाल रहा है वही हर बीमारी को फेस किया है, वही हर बीमारी का इलाज किया है, वही हर बीमारी के बारे में बता सकता है। या फिर वो ज्यादा बीमारियां तो अलग चीज है, प्लस बकरियों को कैसे मैनेज करना है वो बताएगा, कैसे खिलाना है, किस अवस्था में क्या खिलाना है, किस उम्र में क्या खिलाना है, किस मौसम में क्या खिलाना है, किस तरह डाइट देना है, किसमें क्या परेशानियां होती हैं, किसमें कब काम कम होता है, कब ज्यादा होता है, कब आसान होता है। तो ये सब चीजें एक फार्मर ही बताएगा, अपना अनुभव बताएगा। तो ऐसा ट्रेनर के पास मत जाइए जो ट्रेनर सिर्फ दुकान को बैठा है कि हम ट्रेनिंग करते हैं, बताते हैं किताबी बातें। नहीं, आप फार्मर से ट्रेनिंग लीजिए। हाँ, अच्छा, जो लोग और छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, बहुत छोटे से स्टार्ट कीजिए, 10 बकरी 20 बकरी, 10 बकरियों से स्टार्ट करें। हाँ, छोटे लेवल से सीख भी सकता है बिना ट्रेनिंग ली हुई भी। हाँ, लेकिन वही है कि अगर अच्छे ब्रीड पे काम कर रहे हैं, बर्बरी पे, तो महंगी ब्रीड है और नुकसान करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए आप छोटे कम से शुरू कीजिए, 10 से, और ट्रेनिंग लेके शुरू कीजिए। 10 बकरी से आप 1000 बकरी तक पहुँच सकते हैं आसानी से। शुरू से आप कितना रख रहे थे? जैसे 1 साल बाद अब कितना रखे? 1 साल बाद हमारे पास ज्यादा नहीं थी, लगभग 20 बकरी 30 बकरी ऐसे करके बढ़ाते हैं, कुछ सेल भी करते थे खर्चे के लिए। हाँ, तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे ऐड किए, अच्छी धीरे-धीरे अच्छी बकरियां आपको रख लिए और बाकी बेच दिए, फीमेल को बेच दिए, फीमेल को रखते गए। ऐसे करते जब मेरा 100 का मदर गोट स्टॉक पूरा हो गया, उसके बाद अब सब बेचते हैं। अच्छा, आप इनको खाने में क्या क्या देते हैं? खाने में देखिए, भूसा होता है जो भी, और उसके बाद से गेहूं का दर्रा जो होता है, मक्का का दर्रा होता है, सरसों की खली होती है, चोकर होता है, अरहर का दाल का खंडा होता है, और मिनरल मिक्सचर देते हैं, और प्रोबायोटिक देते हैं। उसके बाद मीठा सोडा का भी यूज कभी कभी करते हैं। डाइजेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें यूज किया जाता है। लीवर टॉनिक के रूप में आप क्या देते हैं? लीवर टॉनिक मंथली देते हैं हम, प्रोटोन देते हैं, Li52 देते हैं। अच्छा, Li52 भी देते हैं। डिवॉर्मिंग भी आप समय करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल टाइमली डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग के बिना स्टॉल फीड पे बकरियां पाली नहीं जा सकती। अच्छा, आप इनको वैक्सीन करने के रूप में क्या लगाते हैं? वैक्सीन के रूप में इनको PPR लगता है, PPR हो, ET प्लस TT लगता है, और FMD लगता है। अच्छा, ये कब वैक्सीन कराते हैं? 4 महीने के बाद करते हैं। जैसे ये मानसून के हिसाब से करते हैं कि बस ऐसा कुछ नहीं है, उम्र हो गया तो वैक्सीन कर देना चाहिए। और जब बकरियां वैक्सीनेटेड एक बार हो गई, बड़ी बकरियां हैं वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद मानसून के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन एक भी बार नहीं हुआ है तो कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लगन से काम कीजिए, कोशिश ये करिए कि बकरियों को तकलीफ नहीं होने देना है। हाँ, तकलीफ नहीं होने देंगे, बकरी खुश रहेगी, इम्यूनिटी हाई रहेगा तो क्या होगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी बकरी, और बहुत अच्छे बच्चा देंगी। आपको जरूरत से ज्यादा, आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको मतलब सेटिस्फाई करेंगी बकरियां। आप इसके पहले कुछ करते थे कि बस शुरू से इसी में आप आ गए? मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हुआ। अच्छा, बीटेक आप किए हुए हैं? जी, तो मैं जॉब करता था पहले, और 5-6 साल जॉब किया। उसके बाद से मैं सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने किया, इसको गोट फार्मिंग स्टार्ट किया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप इसे बिजनेस के रूप में किए हुए थे कि शौक के रूप में? नहीं, बिजनेस के रूप में। अच्छा, बिजनेस के रूप में आप आए हुए थे? जी, बिजनेस के रूप में आए, और ये सोचा था कि बड़ा ही करना है, तो धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है, अभी आगे और भी बड़ा करना है। अच्छा, जॉब अच्छा था कि ये बकरी पालन अच्छा है? बकरी पालन अच्छा है, जॉब भी अच्छा है। सबका अलग अलग सोच है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब बेकार है। जॉब जिसको पसंद है, इसमें क्या है, थोड़ा किसानी है, किसी को मतलब थोड़ा फैशनी जिंदगी जीना होता है तो उसके लिए ठीक नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ये नहीं देखना कि कैसा कपड़ा पहने हुए हैं, गंदा होगा, ये होगा। आपको जब देख रहे हैं कोई परेशानी है, आप टाइम हो गया खिलाने पिलाने, तो आपको लग जाना है। तो ये सोच करिए। तो आपको इस समय कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।